नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑप्शन के अंदर। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, हम कैसे ऑप्शन चेन को फॉलो कर कर हम उससे चार्ट को रीड कर कर और एक ट्रेंड को पकड़कर हम कैसे अच्छा खासा पैसा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से बना सकते हैं। यही सारी चीजें आज जो है गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। गाइस ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि अगर आप ये चीजें सीख गए, आप इंप्लीमेंट करना सीख गए, तो गाइस डेली बेसिस में आप जो है अच्छा खासा पैसा जो है मार्केट से बना सकते हो। आप चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, 10,000 लेकर आइए, जो स्ट्रेटजी सिंगल लॉट पे भी अप्लाई होती है, 10 लॉट पे भी अप्लाई होती है। आपके पास जितना पैसा है उस पैसे के ऊपर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करती है। आपको कहां बॉटम फिशिंग करनी है, हर एक चीज जो है आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो गाइस ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। और इस वीडियो के अंदर आपको जो चीजें आज मिलेगी ना, वो गाइस शायद आपने यूट्यूब के इतिहास में पहली बार देखी होंगी। जो चीजें मैं आज आपको समझाऊंगा, उस समझाने की स्ट्रेटजी को, उस समझाने के कैलकुलेशंस को अगर आपने रेगुलर फॉलो कर लिया तो गाइस बहुत अच्छा पैसा जो है आप मार्केट से बना सकते हैं। तो बस मैं आपको इतना कहूंगा, इस वीडियो को खाली आप पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर हमारे एक सपोर्ट चैनल पर फ्री का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके आप ज्वाइन करके हमारे डेली बेसिस के जो लेवल है वो आप देख सकते हैं कि हम कितने बड़े लेवल पे खाली एक सिंगल ट्रेड डालते हैं निफ्टी की या फिर बैंक निफ्टी को, और सिंगल ट्रेड के अंदर हम कितना बड़ा प्रॉफिट निकालते हैं, जो मैं आज स्ट्रेटजी आपको दिखाने वाला हूं उस स्ट्रेटजी के तरीके से। ठीक है गाइस, तो गाइस बस मैं आपको ये कहता हूं, ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो आपको नॉलेज मिलेगी आज, वो नॉलेज आपको शायद कहीं नहीं मिली होगी अभी तक, और इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना 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 बढ़ा सकता हूं। मैं आपको पूरे एक हफ्ते का, बहुत सारे लोग वीकली ऑप्शन में काम करते हैं, पूरे एक हफ्ते का चार्ट का एनालिसिस करवाऊंगा, चार्ट की कैलकुलेशंस करवाऊंगा। उसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि मैं कितना पैसा जो है स्टॉक मार्केट से बना सकता हूं। ओके गाइस, तो मैं आज जो है आपको ये वीडियो के अंदर हर एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो बनाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है, बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ता है, कंटेंट बनाने पड़ते हैं, एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमने जो सेंसेबल की ऑप्शन चेन खोल रखी है, इसी ऑप्शन चेन से हम डाटा को कैलकुलेट करेंगे। और उस डाटा को कैलकुलेट करने के बाद देखो गाइस, मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास एंजल वन का अकाउंट होगा, किसी के पास थरोदा का अकाउंट होगा, किसी के पास अप स्टॉक का अकाउंट होगा, किसी के पास गुरो का अकाउंट होगा, किसी के पास बैंक के अकाउंट होंगे, डीमेट अकाउंट होंगे। बस मुझे खाली आपसे एक ही बात कहनी है, आपको खाली ऑप्शन चेन फॉलो करनी है, ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन के बाद जो मैं आपको चार्ट बताऊंगा उस चार्ट को देखना है। उस चार्ट को देखने के साथ साथ आपको जो है अपनी कैलकुलेशन करनी है और एक ट्रेड को पकड़ना। डेली 1 से 2 ही ट्रेड करनी है। 2 ट्रेड के अंदर आपको इतना मूवमेंट मिल जाएगा, 50 से 100 पॉइंट, 200 पॉइंट जो है बड़े आराम से गेन कर सकते हो। और मैं जिस स्ट्रेटजी के तरीके से आपको समझाऊंगा ना, तो गाइस आप सोच नहीं सकते कि कितना प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के अंदर किस किस तरीके की स्ट्रेटजी जो है आपको देखने की मिलेगी, ये सारी चीजें आज जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये हमारी ऑप्शन चेन है। अब ऑप्शन चेन को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके फिर हम चार्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइस ये जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये जो हमारे हैं, ये सारे हमारे हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, और ये हमारी है पुट की एलटीपी, ये हमारी है कॉल की एलटीपी। कॉल की एलटीपी मतलब लास्ट टारगेट प्राइस जहां पे ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और ये हमारा है ओपन इंटरेस्ट, ये हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, ये हमारा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। हमको बस खाली इतनी ही चीजों को कैलकुलेट करना है अपनी डेली बेसिस की ट्रेडिंग में। ओके गाइस, फिर इसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। पहले इसके ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। तो गाइस ये हमारा है पुट का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, और ये हमारा है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और ये हमारे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया, हमको ना जो करंट प्राइस पे जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे ऊपर का और उससे नीचे का कैलकुलेट करना है। तो आज जो मार्केट ने जो जर्नी करी है वो पॉजिटिव साइड में जर्नी करी है। तो आज जो मार्केट चली है, ठीक है, वो 250, 18,250, 18,300 और 18,350। तो मैं आज आपको खाली 2 ही स्ट्राइक प्राइस पे बताऊंगा, 18,300 और 18,200 पे, ठीक है। तो ये सॉरी 18,350 और 18,300 पे कि कॉल राइटर पुट राइटर ने आज क्या कमाल किया, ठीक है। 18,300 का प्राइस आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं देखता हूं 18,300 पे कॉल राइटर कितने हैं, 18,350 पे कॉल राइटर कितने हैं और पुट राइटर कितने हैं 350 पे और 300 पे 18,000। ओके गाइस, तो मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूं, मैं ये गोला बना देता हूं, ठीक है, ये पुट राइटर है और ये हमारे जो है कॉल राइटर है। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं पुट राइटर जो है 79.4 लाख है 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, और कॉल राइटर जो है वो है 55.5 लाख। तो मतलब जो डिफरेंस है, पुट राइटर जो ज्यादा है, पुट राइटर मतलब 55 लाख से 79 लाख के अंदर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो ये डिफरेंस है ये करीब करीब 24 लाख के आसपास जाकर ये बैठता है। ओके गाइस, अब वहीं अगर दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं 18,350 पे, तो कॉल राइटर जो है वो 20 लाख है, पुट राइटर जो है वो 16 लाख है। तो मतलब 4 लाख का जो डिफरेंस है वो आपको कॉल राइटर जो है यहां पे ज्यादा बैठे हुए, इसलिए आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। ओके, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इस डाटा को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस एक चीज हमेशा जान लीजिए, पुट राइटर मार्केट को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाएगा, कॉल राइटर मार्केट को हमेशा जो है नीचे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। अब क्या है, पुट बायर तो मार्केट को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाता है, सॉरी पुट बायर जो है मार्केट को हमेशा नीचे की तरफ लेके जाता है और कॉल बायर जो है मार्केट को ऊपर लेके जाता है। लेकिन गाइस ऑप्शन के अंदर हमेशा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अंदर हमेशा जो डाटा कैलकुलेट होता है ना, वो ऑप्शन राइटर का डाटा कैलकुलेट होता है, वो कॉल सेलर का डाटा कैलकुलेट होता है, वो पुट सेलर का डाटा कैलकुलेट होता है। उन्हीं के डाटा से हमारा जो है प्राइस और मूवमेंट अप एंड डाउन बनता है। बायर की कोई पोजीशन नहीं होती, बस बायर के जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं ना वो कितनी तेजी से आ रहे हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट में। ओके गाइस, अब हम इसी चीज को ना चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे, तो कहां पे कितना कितना मूवमेंट हुआ। ओके गाइस, तो मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूं, हमेशा आप याद रखिएगा, अगर हम निफ्टी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो निफ्टी का जो अगला स्ट्राइक प्राइस होता है वो 50 पॉइंट के बाद आता है, ठीक है, उसके बाद 50 पॉइंट के बाद आता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के बाद अगला स्ट्राइक प्राइस आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो सपोर्ट होगी वो 50 पॉइंट के बाद होगी। अब जैसे मान लो 350 चल रहा है तो 400 के पास जाके सपोर्ट होगी, ठीक है, 400 के पास रेजिस्टेंस होगा। उसी तरीके से कॉल और पुट के अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बीच का जो फ्रेम है, उसके बीच के फ्रेम में हमको काम नहीं करना। जब भी मार्केट 50 की डिफरेंस को तोड़ेगी, ठीक है, 100 के डिफरेंस पे जाएगी या फिर 100 से 50 के डिफरेंस पे आएगी, ठीक है, तभी हमको जो है हमेशा अपनी ट्रेड करनी है। तो गाइस ये चीज समझ में आ गई, बैंक निफ्टी में जब भी 100 पॉइंट को वो क्रॉस करेगी फिर 200 पॉइंट की तरफ जाएगी, तब हम जो है सपोर्ट के साथ और रेजिस्टेंस के साथ काम करने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। ये चीज मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। ओके गाइस, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं चार्ट की तरफ। ओके, तो गाइस हम चार्ट पे आ चुके हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने जो ये टाइम फ्रेम लगा रखा है कैंडल्स के अंदर, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और मैं हैकेनेसी की कैंडल्स यूज कर रहा हूं। और हमको जो टारगेट जो काम करना है टारगेट के ऊपर, ठीक है, वो हमारा जो कॉम्बिनेशन प्राइस है वो 50 पॉइंट का रहेगा निफ्टी के अंदर। जब भी मार्केट अपने बॉटम पे जाएगी, निफ्टी अपने बॉटम पे जाएगी, तभी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बॉटम मेरा कहने का मतलब है हम हमेशा कॉल पुट को बाय तभी करेंगे जब मार्केट जो है अपने बेस प्राइस पे होगी। बेस प्राइस मेरा कहने का मतलब है 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है, उसी के आसपास हम जो है खरीदने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशन को एक्यूरेट करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हमें पर डे 1 से 2 ही ट्रेड करनी है, जब भी वो ट्रेंड बनेगा उसके अंदर हमको वो ट्रेड करने। तो मैं गाइस आपको दिखा देता हूं डेली बेसिस में जो हमारे 1 से 2 ट्रेड बने और प्रॉफिटेबल ट्रेड बने हैं, उसी के ऊपर जो है हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। उसमें आप देखोगे एक दिन भी हमारे एसएल नहीं आ रहे। जो मैं आपको बैक टेस्टिंग करवाऊंगा वो करीब 1 हफ्ते की बैक टेस्टिंग करवाऊंगा कॉल और पुट के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो ये सिंगल डे का जो अभी चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस इस दिन क्या हुआ था, मार्केट जो है ओपन ही करीब 200 से 250 पॉइंट ऊपर ओपन हो गई थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो बड़ी ग्रीन कैंडल जा रही है, ठीक है, ये काफी ज्यादा तेज ओपन हो गई थी। और उसके बाद देखो हमारा कोई इसमें ट्रेड बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इतनी बड़ी ओपनिंग ली, तो वहां से वो प्रॉफिट बुकिंग करेगी। हमको एक ट्रेड को फॉलो करना है। मार्केट अगर 10 से 15 मिनट निकल जाती है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं गाइस, तो आपको भी वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करना है। एक से जो 2 ट्रेड लेनी है
दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में और एक ट्रेंड को पकड़ना है। जैसे कि आप ऑप्शन चेन को कैलकुलेट कर चुके हो, वहां से आप ओपन इंटरेस्ट देख चुके हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन प्राइस पे जो कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं उनको हमको जो है कैलकुलेट करके चलना है। तो गाइस देखते हैं, मैं आपको एक जो है ना हाईलाइट करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो हमारा दिन भर का जो चार्ट है, ठीक है, इसके अंदर कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है बड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। तो ये जो है यहां पे आप देख लोगे, मैंने आपको क्या बोला था कि बॉटम के पास हमको खरीदना है। तो गाइस ये जो हैकेन ऐसी जो कैंडल्स जो मैं यूज कर रहा हूं ना, इसके अंदर आपको एक चीज हमेशा गौर करनी है। जब भी एक कैंडल दूसरी कैंडल को ड्रॉप करती है, ठीक है, एक कैंडल दूसरी कैंडल को ड्रॉप करेगी, तो आप जानते हो, देखो मेरा जो ये जो बैकग्राउंड है ये पीले कलर का है, मेरे को इस पे ज्यादा हाईलाइट दिखाई देता है अच्छे से, तो मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। आप ब्लैक कलर का यूज करते होंगे, व्हाइट कलर का यूज करते होंगे, बैकग्राउंड उसके अंदर रेड और ग्रीन कैंडल चलती है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक चीज बताता हूं, जब भी एक ट्रेंड जो चलता है बॉटम के साथ, और बॉटम पे जब वो बॉटम फिशिंग करता है, मतलब ड्रॉप करता है दूसरी कैंडल को, तो आप देखिए यहां पे जो है ना एक ट्रेंड आया, ये एक जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड क्या आया, बॉटम के पास आया, ठीक है। बॉटम मेरा कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो कैंडल है आपकी, ये 300 के नीचे चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने इसको जो है बॉटम फिशिंग करी, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ये 300 के ऊपर चली गई, ठीक है। अब इस कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल को ड्रॉप कर दिया, ग्रीन कैंडल ने बॉटम के ऊपर। अब क्या हुआ, यहां से हमारा जो है एक ट्रेंड बन गया मार्केट के अंदर। अब क्या किया आपने, यहां से जो है इस ग्रीन कैंडल से इसकी जो सेकंड कैंडल है इस पे आपने जो है यहां से खरीदारी कर ली। अब आपको क्या हुआ, यहां तक की एक ये मूवमेंट मिल गया, ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट आपको ये जो है मिल गया। ये जो मूवमेंट है आपका, देखो मैं अगर मान के चलता हूं 305 से भी अगर आपने निफ्टी को खरीदा, तो यहां पे जो आपको ये मूवमेंट मिल गया 300, ये आप मान के चल सकते हैं, ये इतना बड़ा जो है आपको ये मूवमेंट मिल गया। ये जो मूवमेंट है आपका करीब करीब 40 से 45 पॉइंट का मूवमेंट। तो गाइस दिन भर के सेशन में जो है ना निफ्टी के अंदर काम ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है। मार्केट ने एक बार ओपनिंग कर दी, उस ओपनिंग के आस पास ही वो जो है दिन भर ट्रेड करता रहा। वो 20 से 30 मिनट का एक सेशन था जिसके अंदर एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे मूवमेंट हुई। तो गाइस उसमें तो हमें ट्रैप होना नहीं, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा तेजी से वॉल्यूम और वो आती है। हमको तो एक सिंगल ट्रेड पकड़ना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड पकड़ना है, और उसी के ऊपर हमको काम करके चलना है दिन भर। ओके गाइस, तो हमको जो ट्रेड करना है मोमेंटम ट्रेड करना है। तो गाइस आपने ये एक ट्रेड देख लिया, निफ्टी के आपको दिन भर के जो है 40 से 45 ट्रेड मिलकर यहाँ पे आपका एसएल भी लगा। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो आपका एसएल होगा, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूं, ये तो ये मैंने आपको जो बताया था, ये जो हमारी जो कैंडल जो ड्रॉप हुई है ये वाली, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल ही हमारा गाइस एसएल है, ठीक है, ये एसएल है। तो यहां पे आप अपना एसएल लगा लेंगे, ठीक है। एसएल लगाने के बाद आप दिन भर आप देख लीजिए, यहां से आपने पोजीशन बनाई है और ये चली रही है, चली रही है, चली रही है, एक बार भी आपका जो है एसएल यहां पे नहीं आया, ठीक है। तो अब आप चाहे तो इस ट्रेंड को जो है पूरा भी फॉलो कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, या फिर आप जो है निकल सकते। तो यहां पे क्या होगा गाइस, जिस कैंडल ने ड्रॉप किया, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल से जो नीचे वाली जो पिछली जो कैंडल है, ठीक है, जहां से आपने पोजीशन बनाई है, और जो उसकी जो पिछली कैंडल है, चाहे फिर वो रेड हो चाहे फिर वो ग्रीन हो, अगर भाई पुट का ट्रेंड बना है, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने ड्रॉप किया है, तब आप जो है ग्रीन कैंडल को जो है अपना एसएल बनाएंगे और रेड कैंडल पे जो है ट्रेड करेंगे। अगर रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को ड्रॉप किया है तो रेड कैंडल आपका जो है एसएल होगा, और ग्रीन कैंडल जहां से आपने बाइंग की है वहां से जितना आपको ट्रेड मिल सकता है उतना आप प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके गाइस, तो इतना फेस आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको जो है ना दूसरे दिन के चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं, वहां पे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, मैंने जो है ये दूसरे दिन का भी चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बाजार के अंदर जो मूवमेंट हुआ है, जो इससे अगला जो ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़े मूवमेंट हो गए थे। तो चार्ट जो है काफी ज्यादा ड्रॉप आउट मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूं, मैं जो टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ गाइस वो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने जो है ओपनिंग इधर दे दी है, ठीक है, यहां से ओपनिंग दी है। तो गाइस अब आपको ना एक चीज और समझनी है कि ऐसी कैंडल्स के अंदर जब भी एक दूसरी कैंडल बनती है, ठीक है, वो उसके 50% नीचे बनती है, जो उसका जो शैडो होता है, मैं आपको ये दिखा देता हूं,
शैडो के अंदर जो लाइन बनती है गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, ये वाला, ये इसका जो है क्लोजिंग प्राइस है। और हमेशा ये जो इसकी दूसरी कैंडल है वो 50% पे जो है ओपनिंग लेती है, ठीक है। ये आपको ये समझना है, जब भी एक इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर गाइस, जब भी इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है बाजार के अंदर डाउन का, ठीक है, और एक कैंडल दूसरी कैंडल को नीचे क्लोज कर रही है, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट जो है नीचे ही आने वाली है। ओके, तो अब देखो गाइस, चलो आप इसको नहीं समझते, हम अपनी ट्रेड को फॉलो करते हैं बॉटम के साथ। तो गाइस ये देखो, यहां पे मार्केट एक ग्रीन फेस में चल रहा था, ठीक है, यहां मार्केट अपने एक ग्रीन फेस में चल रहा था, ये, ठीक है। अब यहां पे क्या है, आप यहां पे ये प्राइस देख सकते हैं, ये आ रहा है 18,060, ये देख सकते हैं 18,060 का प्राइस आ रहा है इस कैंडल के ऊपर, ग्रीन कैंडल के ऊपर। ये जो दूसरी जो कैंडल है इसके ऊपर भी ग्रीन के ऊपर 18,050 के ऊपर लेवल आ रहा है। हमको क्या करना है, हमको जो है हमेशा बॉटम के ऊपर, जैसे कि मैं आपको समझा सकूं, जब भी आपको सेल बाय करना है, निफ्टी अपने अगले स्ट्राइक प्राइस की तरफ हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन प्राइस के पास हो 50 या फिर 100, वहां से हमको कॉल पुट की पोजीशन बाय करनी है। अब देखो इस कैंडल को क्या है, रेड कैंडल ने जो है ड्रॉप कर दिया, ये वाली जो हमारी रेड कैंडल है इसने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, जब इसने इसको ड्रॉप कर दिया तो यहां से हमारी क्या हो गई, पोजीशन इनिशिएट हो गई, ठीक है। अब आपने यहां से अपनी पोजीशन बना ली। अब आप यहां से देखिए निफ्टी जो है कितना नीचे आया है, ये यहां से आपका आ गया, सपोज कीजिए आपकी ये जो कैंडल थी ये 18,050 पे आई, ठीक है। अब ये जो नीचे जो इसने हाई बनाया है, ये इसने हाई बना दिया 17,980 का, तो मतलब ऊपर से करीब 70 पॉइंट का एक आपको जो है मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी। अब गाइस अगर आप इसी चीज को पुट को अगर ऑप्शन में बाय कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपने 18,000 का पुट लिया था, तो मैक्सिमम आपको 30 से 40 पॉइंट तो मिल गए होते ना, 30 से 40 पॉइंट मिल गए, तो गाइस आपको इतना बड़ा अगर प्रॉफिट मिल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इतना बड़ा प्रॉफिट में 30 से 40 पॉइंट आपको मिल गया, भाई आपका टारगेट हिट, आपने 10,000 रुपए लगाए थे, 10,000 रुपए लगाए थे, एक सिंगल लॉट बाय किया था, सिंगल लॉट में आपको 30 पॉइंट मिल गए निफ्टी के, ठीक है, 30 पॉइंट के सबसे 50 का लॉट साइज है, 1,500 रुपए का आपको प्रॉफिट गेन हो गया। भाई आपके पास लाख रुपए थे, आपने 10 लॉट लिए, 15,000 का प्रॉफिट हो गया, 50,000 थे, 5 लॉट लिए, आपको जो है 8,000 का प्रॉफिट हो गया, 7,000 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो ये एक प्रॉफिट एंड रेशियो निकालना, लेकिन गाइस आपको हमेशा बॉटम के ऊपर खरीदारी करनी है। मैं एक चीज आपको बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे के चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको एक बैक टेस्टिंग भी करवा रहा हूं पर डे, ठीक है। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट डे के चार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये अगले दिन का चार्ट दिखा देता हूं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे 10 बज रहे हैं, अगले दिन का चार्ट जो है ये हमारा चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। ये इसकी यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ये बड़ी ओपनिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये वाली जो हमारी ग्रीन कैंडल है, ये वाली, ठीक है। इसने क्या किया है, बॉटम आप देखिए यहाँ पे 18,260 चल रहा है, मतलब ये 250 के पास भी आई होगी, ठीक है। यहाँ पे 250, इसको क्या किया, रेड कैंडल ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया बॉटम के ऊपर, ठीक है। ये रेड कैंडल ने ड्रॉप कर दिया, आप देख रहे हो ये 40। गाइस यही हमारी खरीदारी है। यहां से क्या किया हमने, भाई जब रेड कैंडल है, मार्केट नीचे गिरने वाला, तो आप ऑलरेडी पुट को बाय करके चलेंगे, ठीक है। आपने यहां से पुट बाय किया गाइस। अब देखिए आपका टारगेट, अगर आप इसको यहां पे बेचते, ठीक है, आप देखिए आपने 240 से खरीदा, 180 60 पॉइंट आपके यहां तक की आ गए, ठीक। अगर आप इसको यहां बेचते 140, टोटल 240, 140, 100 पॉइंट का ट्रेंड आपको आज के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या, जब भी एक कैंडल बॉटम के ऊपर दूसरी कैंडल को ड्रॉप करेगी तभी आपको खरीदना। गाइस ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल हो जाएगी, रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल हो जाएगी कॉम्बिनेशन प्राइस पे, ठीक है। और वहां से आपको एक ट्रेंड आपको हमेशा एक डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ये हैकेन ऐसे की कैंडल है, इसकी ये वैल्यूज है, यहां पे सप्लाई और डिमांड ये दर्शाती है। ओके गाइस, तो इसी सप्लाई और डिमांड को हमको डेली बेसिस पे देख के चलना। तो गाइस आपने देख लिया यहां पे आपको एक कितना बड़ा ट्रेंड जो है देखने को मिल गया। ओके गाइस,
ये देखिए ये कितना बड़ा ट्रेंड है। मार्केट जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूं, अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है गाइस, ये हमारी जो है यहाँ पे बॉटम फिशिंग हुई थी। ठीक है, ये बॉटम फिशिंग हुई थी। अब यहां से अगर मैं इस ट्रेड को देखता हुआ चलूं तो ये गिरता गया है। भाई आपका एसएल तो आया नहीं, मैंने आपको बता दिया अगली कैंडल जो है वो आपका एसएल है, जो पीछे की कैंडल है ग्रीन वाली। एक बार भी गाइस आपका एसएल नहीं लग रहा है। अभी यहां पे देखिए, ये यहां से लेके यहां तक इसने जो टोटल आपको जो मूवमेंट दिया है, ये 240 के पास थी गाइस। ठीक है, 240 से लेके ये 18,000, मतलब सीधा सीधा इसने जो है आपको 18,000 के पास तक का एक लेवल आपको बना के दे दिया। मतलब 200 पॉइंट से 200 सवा 200 पॉइंट से ज्यादा आपको जो है निकल के आ गए। अब गाइस सोचिए, डेली बेसिस में एसएल भी नहीं आ रहा है आपका, और डेली बेसिस में इस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं, ड्रॉप आउट को, एक कैंडल दूसरी कैंडल को ड्रॉप कर रही है। ठीक है, आप हमेशा एक कॉम्बिनेशन प्राइस पे जो है चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो सेल और बाय कर रहे हैं या कॉल और पुट को खरीद रहे हैं, आप देख रहे हैं हमेशा मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? कॉम्बिनेशन प्राइस है। अगले जो स्ट्राइक प्राइस है वो है, ठीक है, पिछले जो स्ट्राइक प्राइस है वो है। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो नीचे जहां पे भी एक कॉम्बिनेशन प्राइस आ रहा है निफ्टी का, भाई 18,000 से अगर वो 50 पॉइंट नीचे गिर गई तो 17,950 एक कॉम्बिनेशन प्राइस है। वहां पे अगर कैंडल ड्रॉप आउट कर रही है, एक ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल में बदल दी है, तब आपको वहां पे जो है खरीदारी करनी है। और अब पिछली जो कैंडल है उसका आपको एसएल बना देना है। भाई ग्रीन कैंडल का आपको एसएल बना देना है, रेड कैंडल आपका एंट्री पॉइंट है, और एग्जिट पॉइंट आपको जो ट्रेंड लेना है वो जितना बड़ा लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको छोटा प्रॉफिट लेना है तो छोटा प्रॉफिट बुक कीजिए, आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो आप रुकिए, बड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन ये कैंडल आपको ना ड्रॉप होते हुए नहीं दिखेंगी गाइस जल्दी। तो देखिए मैंने 3 ट्रेडिंग सेशन आपको लगातार दिखा दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक दिन का और दिखाता हूं पीछे का। ओके गाइस, तो चलते हैं। अब गाइस एक चार्ट जो है हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है, ये मैंने कैंडल गाइस टाइम फ्रेम वही है 5 मिनट का। मैं जो है कोई भी इसमें बीच में एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा जो है जो मैं वो यूज कर रहा हूं, बैकग्राउंड जो यूज कर रहा हूं मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं। मैं आपको आपके जैसा भी लास्ट में करके दिखा दूंगा इसी को लाइव। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आप देखिए इस तरीके का ट्रेंड जो है मार्केट ने फॉलो किया है। मार्केट ऊपर से नीचे आई, ठीक है, और नीचे से ऊपर गई ये। ठीक है, अब देखो यहां पे जब हमारी जो बॉटम फिशिंग हुई है, ठीक है, मैं इस ड्राइंग को हटा लेता हूं, बॉटम फिशिंग दिखाता हूं। तो गाइस अभी आप देखिए हमारी जो बॉटम फिशिंग हुई है, ठीक है, यहां पे हमारी ओपनिंग है, ये हमारी ओपनिंग है। अब देखो ना हमको यहां पे जो है बॉटम फिशिंग देखनी है। अब देखो कैंडल का ड्रॉप आउट, एक कैंडल ये है, ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे भी देखो ये कैंडल भी 150 160 के ऊपर चल रही है। ठीक है, और ये रेड कैंडल ने इसको ड्रॉप कर दिया। ये रेड कैंडल कहां है? कॉम्बिनेशन प्राइस के आसपास है, हमारी 150 के आसपास। ठीक है, अब यहां पे क्या है, आपको जो देखो ये यहां तक की जो मूवमेंट हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ ये भी करीब 30 से 40 पॉइंट का है। गाइस जो आप छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो इस तरीके से छोटा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक ड्रॉप आउट आ गया। तो गाइस मैंने आपको हमेशा बताया ना कि बीच में नहीं खरीदना है, बीच में नहीं खरीदना है। अब देखो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बिल्कुल 100 और 50 के बीच का ट्रेंड है, तो इसमें कोई ड्रॉप आउट से हमें मतलब नहीं है। अब देखो ये वाली कैंडल ने जो ड्रॉप किया ये भी बीच में किया, तो मतलब ये जो मार्केट है ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये अप एंड डाउन कर रहा है, इसके अंदर हमको काम नहीं करना है। भाई हमारा बॉटम से काम करना था, ये कैंडल हमारी बॉटम थी, यहां पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है, हमने यहां पे बुक कर लिया। ठीक है, अब हमको बीच में जो है काम नहीं करना है। ठीक, अब जो अगला जो ड्रॉप आउट है उसको आप देखने की कोशिश करो। अब गाइस देखो अगला जो ड्रॉप आउट है हमारे बॉटम के पास, ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल क्या है, यहां से 18,100 से, ठीक है, इसने क्या है 75 से नीचे आई है, 18,075 से नीचे आई है। ठीक है, अब जो है अगली कैंडल्स ने ग्रीन में से ड्रॉप आउट कर दिया। अब ड्रॉप आउट कर दिया तो गाइस आप ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल ये 18,100 के प्राइस के आसपास चल रही है। अब इसने एक जो है ट्रेंड बना लिया यहां से।
अब ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, क्योंकि एक कैंडल ने बॉटम के पास जाके दूसरी कैंडल को क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया। यहां से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। यहां पे मतलब एक जो डिमांड जो है बिल्डअप होगी, पहले सेल ऑफ हुआ बाजार के अंदर, अब क्या है मार्केट में डिमांड बिल्डअप होगी, तो बाजार क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। ओके गाइस, तो ये क्या है, हमको इतना बड़ा मूवमेंट जो है एक कॉल साइड में भी होता हुआ दिख गया नीचे। तो ये जो मूवमेंट था आपका, ये करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है। यहां पे जो आपको ड्रॉप आउट मिला, ये वाला पुट साइड में, ये जो मूवमेंट था आपका ऊपर से 50 पॉइंट का था। अब गाइस मैंने आपको बोला डेली आपको 1 से 2 ट्रेड करने हैं, 1 से 2 ट्रेड के अंदर ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, आपको दिन भर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आपको कॉम्बिनेशन प्राइस पे ही सेल बाय करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास से ही सेल बाय करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे होती है, कॉल राइटर पुट राइटर कहां पे होते हैं भाई, जहां पे अगला स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट का। भाई अगला स्ट्राइक प्राइस, मान लो करंट प्राइस पे जो है निफ्टी ये चल रही है, ठीक है, 18,350। अब इसका जो अगला जो सपोर्ट प्राइस है वो क्या होगा, 18,400 होगा, ठीक है, या फिर 18,300 होगा नीचे की साइड में। तो ये क्या है, हमारा एक बेस प्राइस है। बेस प्राइस के आसपास ही जब एक कॉल दूसरी कॉल को ड्रॉप करेगी, मतलब एक कैंडल दूसरी कैंडल को ड्रॉप करेगी, कलर बदलेगी, ठीक है, तब आपको जो है अपना ट्रेड बनाना है, और उसकी जो पीछे की कैंडल है उसको आपको अपना एसएल बनाना है। तो गाइस आप देखेंगे ये है कि ऐसी कैंडल कभी भी जो है ब्रेक नहीं होती, इसका जो हमेशा शैडो है, जो हमेशा लाइन एक ट्रेंड में चलती है, ठीक है। अगर वो ट्रेंड में चल रही है तो आपको एक लंबा ट्रेंड जो है बनता हुआ मार्केट के अंदर दिखेगा। तो है कि नहीं कि ये, तो गाइस ये हमारे 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन हो गया। अब मैं 1 दिन का ट्रेडिंग सेशन आपको और दिखा देता हूं, उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपको यही चीजें कॉल के अंदर भी दिखा दूंगा, ठीक है, कॉल पुट के अंदर भी दिखा दूंगा जल्दी से जल्दी। तो मैं इसको खत्म करता हूं फिर। तो गाइस ये हमारा जो है अगले दिन का चार्ट खुल के आ रहा है, ठीक है, ये हमारा अगले दिन का चार्ट है, लास्ट वीक का। हाँ तो गाइस इस दिन तो कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। मैं चार्ट को पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 20 पॉइंट का है ना। अब गाइस यहां पे देखिए, ठीक है, ये हमारा लास्ट, मैंने एक वीक का आपको दिखाना था तो मैंने एक वीक का चाहिए चार्ट खोल रखा है बस खाली, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मान लो ओपनिंग हुई है हमारी, ठीक है, 9-15 यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, 4 नवंबर 9-15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉटम फिशिंग कहाँ हो रही है, ये रेड कैंडल चल रही थी, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, किसको ड्रॉप किया है, ग्रीन कैंडल ने अभी कोई ड्रॉप नहीं किया, ठीक है, हमारा कोई ट्रेड अभी बन नहीं रहा है। देखो गाइस ट्रेड आपका मैंने आपको एक चीज बताई भी है कि ऐसी कैंडल में जब भी शैडो, जब भी ये जो टेल है ना, टेल इसका क्लोजिंग प्राइस है, मैं आपको एक बार लाइन बार बता देता हूं, ये हर तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो टेल है जब भी नीचे आ रहा है तो ये एक ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। हैकेन ऐसी कैंडल हमेशा जो अगली कैंडल ओपन होती है वो उसके 50% पे ओपन होती है अगर एक ट्रेंड में चल रही है तो, ठीक है। तो अब आप ये हमेशा याद रखिए, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो और एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इससे भी जो है आप प्राइस जो है मूवमेंट बना सकते हो, पैसा बना सकते हो। अब देखो गाइस हमको जो क्या है अपनी एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बॉटम पे हमको सेल और बाय करना है, बस हम इतना जानते हैं। तो गाइस देखो आज के जो सेशन में है बाजार के अंदर कोई मूवमेंट अपने को देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, निफ्टी जो है यहाँ पे हमारा कोई सेल और बाय नहीं हो पा रहा, बाजार एक ट्रेड में था, हमको खाली ड्रॉप आउट और ड्रॉप इन समझना है, जब एक कैंडल दूसरी कैंडल को बदलती है बस खाली वही समझना है, ठीक है, वो भी बॉटम के ऊपर। अब गाइस आप यहां पे देखो, यहां दिन भर क्या है, यहां दिन भर जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, मैं इस कैंडल से लेता हूं लो से, ये 18,020 पे थी, ठीक है, ये 18,060 पे थी, ठीक है। यहां पे कहीं भी जो है बॉटम फिशिंग नहीं हुई, ठीक है, मतलब हमारा जो है कॉल की पोजीशन बनी नहीं, मार्केट 30 से 40 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहा, ना वो 18,000 आया
ना वो 18,050 गया। ठीक है, वो गया है लेकिन अभी हमारा वहां पे ट्रेड नहीं बना। ट्रेड हमारा जब बना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस यहां पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, हमने देख लिया इस दिन के चार्ट में। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब देखो गाइस यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल चल रही कहां पे 18,050 के आसपास। ठीक है, अब देखो ये 50 के पास चलिए। अब क्या हुआ, यहां पे एक बॉटम फिशिंग हो गई। ठीक है, 18,050 से ये रेड कैंडल नीचे आई, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके क्या कितना पहुंच गई है 18,065। ठीक है, अब देखो यहां से जो मूवमेंट हुआ है मार्केट के अंदर, ये मूवमेंट देखो गाइस कितना बड़ा हो गया। ठीक है, अब गाइस इसको समझो, ये जो मूवमेंट है 18,060 से लेकर 150, मतलब ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। कहां पे हुआ है, हमारे बॉटम के पास। ठीक है, ये आप देख रहे हो बॉटम फिशिंग 18,050 का लेवल। ठीक है, यहां पे कैंडल ने ड्रॉप आउट कर दिया और एक ट्रेंड सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट चली गई। तो गाइस देखो 5वें दिन भी आपको जो है ट्रेंड मिल ही गया, लास्ट में एक बड़ा मूवमेंट मिल गया। तो निफ्टी में अगर आप 30 से 40 पॉइंट गेन कर लेते तो गाइस ऑलमोस्ट आप काफी अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं ना। तो मैं बस खाली आपको यही कहना चाहता हूं, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी के साथ अगर मार्केट में काम करते हैं तो चार्ट रीडिंग गाइस बहुत आसान है। चीजों को बस खाली देखना चालू कर दो। डेली आपको जो है ना एक लेवल्स यहां पे देखने को मिल रहा है। गाइस मेरे पास हजारों स्ट्रेटजीज हैं, हजारों स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं आपको काम करवा सकता हूं और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मार्केट के अंदर गेन करवा सकता हूं। तो गाइस अपने हिसाब से देखिए, मैंने ये जो चीजें आपको दिखाई, मैं आपको एक बार जो है ना इसको देखिए गाइस, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये संडे का सेशन है। ठीक है, ये जो मार्केट है, ठीक है, ये जो क्लोजिंग हुई है ये बाजार के अंदर। ठीक है, तो आज जो है दूसरा ही संडे का सेशन है, दूसरा दिन है, छुट्टी वाले दिन मैं ये बना रहा हूं। तो जो मैं ना इसके जो पीछे के जो कॉलर पुट है, ठीक है, तो वो वीकली ऑप्शन के तो अब आपको दिखेंगे नहीं और ना ही मैंने उसको जो है उसके चार्ट को जो है देखा है। लेकिन मैं जो इस वीक जो चार्ट में मूवमेंट हुआ है, ठीक है, जो मतलब अपनी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होती है, तो मैं जो है आपको 17 नवंबर की एक्सपायरी में जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है भाई, ऑप्शन तो मंथली चलते हैं ना, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसी तरीके के मूवमेंट जो है आपको उस डाटा के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पे देखो ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैं तो गाइस देखिए यहां पे मैंने ना 18,300 की कॉल की पोजीशन को ओपन कर रखा है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टाइम जो कैंडल ड्रॉप आउट हुई थी, ड्रॉप आउट होने के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी बॉटम के बाद, तो यहां पे जो है निफ्टी का बॉटम था 350 का, 300 का जो बॉटम था, 300 के बॉटम से इसने जो है यहां तक का हाई बनाया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, आपको यहां पे एक ट्रेड मिला। इस ट्रेड के अंदर आपको जो है 120 से ये आपका बाय हुआ, 120 115 से बाय हुआ, 140 तक के आपको लेवल देखने को मिल गए। तो मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट पहले दिन आपको 40 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे दिन लेके चलता हूं। पहले दिन आपको 40 पॉइंट मिल गए, उसके बाद ये वाला चार्ट है। ठीक है, यहां पे आपको क्या था, यहां पे बॉटम फिशिंग हुई थी, कैंडल ड्रॉप आउट हुई थी। ठीक है, यहां पे बीच में 50 के आसपास जो है कैंडल ने ड्रॉप आउट किया था, तो और एक सेल ऑफ आया था। तो आपको ये जो है कॉल और पुट के अंदर मूवमेंट मिला था। मैं इसकी लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे जो ड्रॉप आउट आया, यहां से आपने पोजीशन बनाई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां से अगर आपने पोजीशन बनाई, ये 50 और ये 30, यहां पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट से ज्यादा मिल गए। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से पीछे आपको ले चलता हूं। गाइस बड़ा ट्रेड भी मिलेगा, लेकिन आपके गाइस एसएल नहीं आ रहे ना, एसएल नहीं आ रहे तो गाइस आपको क्या दिक्कत है, जब आपके एसएल आई नहीं रहा, आपको लॉस नहीं हो रहा, ऑलरेडी प्रॉफिट ही हो रहा है। अब गाइस यहां पे भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड आपका ये चला था जब बॉटम के पास ड्रॉप आउट हुई थी कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल, इसने जो है फिर आपको इतना बड़ा लेवल दिया था। ठीक है, एक आपका ये ऊपर से जो ये ड्रॉप आउट हुई थी, ये आपको इतना बड़ा लेवल मिल गया था, मतलब 140 से ऑलमोस्ट 115। मतलब अगर आप यहां पे जो है पुट की पोजीशन में होते तो ये आपको प्रॉफिट मिल जाता।
ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था खड़ा वाला जो 250 पॉइंट तक का जो मूवमेंट हुआ था बाजार के अंदर। भाई आपको कितना बड़ा प्रॉफिट लेना है, बस आपका एसएल नहीं आ रहा, ये आपको पता है। ठीक है, आपका एसएल नहीं आ रहा तो आप मूवमेंट लीजिए ना, टारगेट लीजिए ना, जितना बड़ा ले सकते हैं। गाइस देखिए ये जो आपका टारगेट है ये कितना बड़ा आ गया, यहां से लेके यहां तक की, ये 250 पॉइंट का टारगेट था। मतलब आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से आपको ज्यादा जो है गेन मिल गया। गाइस इसी तरीके से जो है ना लगातार मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं। तो गाइस ये मैंने देखो उसी तरीके से देखो ये ट्रेंड चला, ठीक है, ये ट्रेंड चला, ये ट्रेंड चला। तो गाइस लगातार मार्केट के अंदर मूवमेंट हुए। पांचों दिन देखो, मैंने आपको पांचों दिन का चार्ट दिखा दिया गाइस। ठीक है, सेम उसी तरीके से मूवमेंट होगा। और एसएल आपका एक दिन भी नहीं आ रहा गाइस। अगर एसएल आपका एक दिन भी नहीं आ रहा, आपने डाटा को कैलकुलेट कर लिया, बॉटम के ऊपर काम करना चालू कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो रेगुलर आपको प्रॉफिट आ रहा है। ओके गाइस, अगर ये वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो हमारे डेली सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, उसके ऊपर जो है लगातार हम लेवल प्रोवाइड करते हैं, 1 से 2 लेवल। और आप देखेंगे उसके अंदर 50 से 100 पॉइंट हम बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 40 से 50 से 100 पॉइंट हम डेली बेसिस में निकालते हैं। तो गाइस अब बस आने वाली जो वीडियो है मैं काफी सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर लेके आने वाला हूं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और आगे चल के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, आज का ये वीडियो इतना ही है, धन्यवाद।